हेलो एवरीवन, वेलकम टू हम गेट। तो अपने टेलीगन्स थ्योरम पढ़ रहे थे। टेलीगन्स थ्योरम क्या बताई थी मैंने कि जितनी पावर डिलीवर करेंगे उतनी पावर एब्जॉर्ब होगी। एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया था, उसके थ्रू एकदम अच्छे से मैंने मैथ्स एनालिसिस का एग्जांपल मान लो, उसमें मैंने पावर डिलीवर पावर एब्जॉर्ब निकाल के बताई थी। 1476 इक्वल्स टू 1476 आई थी आपकी। तो वो क्वेश्चन अपनों ने कर लिया था। आज के इस लेक्चर में अपने टेलीगन्स थ्योरम से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे, जो गेट और आईएएस में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे होंगे आपको आपकी स्क्रीन पे। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जो टेलीगन्स थ्योरम आपको समझाने में हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। जो दो एकदम जैसे आईएएस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है गेट का, और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा था वो टाइम वाला, टाइम वेरी वाला क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। तो ये रहा आपका वो कंसेप्ट। ठीक है, तो अब अपने इसकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच एलिमेंट इन ऑर्डर इज। अब पावर एब्जॉर्ब्ड पूछी है, पावर एब्जॉर्ब्ड पूछी है। ठीक है, मतलब सिंक की तरह काम करना चाहिए। पावर एब्जॉर्ब मतलब अगर ये प्लस है, उसका कोई कंपोनेंट है, ये कोई कंपोनेंट है आपका, ये कोई कंपोनेंट है, अगर ये प्लस है माइनस है, तो इसमें करंट ऐसे आना चाहिए। पहली बात ये, इसमें करंट ऐसे आना चाहिए, कोई कंपोनेंट है तो मतलब ये सिंक की तरह काम करना चाहिए, तो ये पावर एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? क्लियर है आपको? एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। वैसे क्लियर है या फिर वैसे क्लियर है? सर वैसे क्लियर है, ठीक है। फिर अब देखो इसकी अपने बात करते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है आपका, ये करंट सोर्स है, ये 1 ओम लगा हुआ है, तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में क्या सेम होता है सर? वोल्टेज सेम होती है। तो ये 1 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट होगी, इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट होगी ना। अब इसके क्रॉस 1 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो यहाँ पे करंट बता सकते हो 1/1 1 एम्पियर। अरे ये क्या बात होगी, अगर 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है आपका, मतलब ये सारा जो 1 एम्पियर जा रहा है वो इधर चला गया, मतलब इधर से करंट कितना आ रहा है? 0 एम्पियर का। इधर से करंट, ये प्लस है ना, तो प्लस से करंट कितना जाएगा? 0 एम्पियर 1, क्योंकि 0 1 मिला के 1 होगा ना, 0 1। मतलब ये तो कुछ डिलीवरी नहीं कर रहा पावर, ये तो कुछ डिलीवरी नहीं कर रहा। मतलब पहला जो वोल्टेज सोर्स है, पहला इन ऑर्डर पूछा है वोल्टेज सोर्स, तो 0, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब ये 0 दिया है, ये 0 दिया है, ये 0 दिया है, ये 0 दिया है। अब करंट सोर्स है, अब ये करंट सोर्स है आपका, ये करंट सोर्स है आपका, ठीक है। और ये आपका, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस है, ये पैसिव है। अब इसने पूछा पावर एब्जॉर्ब, ये करंट सोर्स क्या कर रहा है? करंट निकाल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब ये एक्टिव सोर्स की तरह काम कर रहा है, एक्टिव की तरह काम कर रहा है, मतलब पावर डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है। कितनी कर रहा है? V × I, 1 × 1 1 वोल्ट कर रहा है। बट अपने से क्या पूछिए? पावर एब्जॉर्ब पूछिए। अगर पावर डिलीवर्ड 1 वोल्ट है तो पावर एब्जॉर्ब कितनी होगी सर? -1 वोल्ट या -1 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन? आंसर तो अभी निकल गया आपका। आंसर तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, डी ऑप्शन। बट अपने इसमें वो देख लेते हैं, इसमें V × I, V 1 वोल्ट है, I 1 है, ये पैसिव कंपोनेंट है, पावर एब्जॉर्ब ही करेगा ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगी, मतलब 1 वोल्ट ही आएगी। V कितना है? 1, I कितना है? 1। तो देखो आ गया ना डी आंसर। ये क्वेश्चन था, अब इसमें इतना सोल्व किया, वो भी करने के लिए समझाया है मैंने आपको, वो भी करने की आपको ज़रूरत नहीं थी आपको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसने कि भैया अगर मेरा ये सर्किट दिया हुआ, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अगर पावर, बैटरी जो पावर एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब इसमें करंट ऐसे आएगा, अगर करंट ऐसे आएगा, पावर एब्जॉर्ब कर रही है, वो 10 वोल्ट है, देन पावर डिटरमाइन द वोल्टेज। तो ये एब्जॉर्ब कर रही है। तो अपने टेलीगन्स थ्योरम की बात करें तो टेलीगन्स थ्योरम क्या होती है कि जितनी पावर डिलीवर होगी उतनी ही पावर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, पावर डिलीवर क्या, अब ये तो एब्जॉर्ब कर रहा है, रेजिस्टेंस भी एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ से करंट मैंने आई मान रखा है, तो यही एब्जॉर्ब करेगा। इस सर्किट में मैंने आई करंट मान रखा है ना, इधर को यहाँ पे मान रखा, तो यही एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ये डिलीवर करेगा। ये कितना डिलीवर करेगा? 20 × I, V × I करेगा ना, ये डिलीवर करेगा, वो एब्जॉर्ब के बराबर होगी। अब करंट पता है मेरे को, करंट पता है इसके क्रॉस, तो क्या लिख सकता हूँ? I² × R प्लस E × I, ये लिख सकता हूँ ना, E × I।
अब मेरे को E की वैल्यू निकालनी है जब पावर एब्जॉर्ब कितनी हो जाएगी। अब E इंटू आई की वैल्यू 10 पता है मेरे को, 10 पता है ना बैटरी के अंदर पावर एब्जॉर्ब, तो ये पता है। अब 10 से डिवाइड करता हूँ तो 2i इक्वल्स टू आई स्क्वायर प्लस 1, तो आई स्क्वायर माइनस 2i प्लस 1 दैट इज i माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, i की वैल्यू 1 आ गई। i की वैल्यू 1 आ गई तो ei आपको पता है 10 है, तो i 1 आ गया, तो e की वैल्यू कितनी आएगी 10/1 यानी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट गेट का क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है, तो 10 वोल्ट आंसर आ गया ना आपका डायरेक्ट, 10 वोल्ट आ गया। अब जो जिस लिए मैंने ये अलग से लेक्चर टेलीगन्स के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था कि सर इनपुट में अगर टाइम चेंज हो जाए, सर्किट चेंज हो जाए आपका, तो क्या करेंगे, वो इक्वेशन समझाने के लिए मैंने अलग से आपके लिए लेक्चर स्पेशल बनाया है। तो ये थर्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये दो बेसिक क्वेश्चन थे गेट और आईएएस में आए हुए, ये आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। अभी जो लास्ट जो इनपुट में टाइम के साथ चेंज होता है वो क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं कि सर जो आपने वो फॉर्मूला शुरू में बताया था वो आपने कहा था समझाओगे, तो उसके लिए ये रहा वो क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि भैया ये आपका सर्किट है टाइम t1 पे, इनपुट में फिर मैंने क्या किया, इनपुट की ये जो सोर्सेस लगे हैं उनको डबल कर दिया। देखो यहाँ 10 था, ये 2 था, तो ये 20 और 4 हो गया, बाकी सेम सर्किट है, ठीक है। ये t1 पे ये था, t2 पे सर्किट ये हो गया। अब मेरे को वेरीफाई करनी है टेलीगन्स थ्योरम, तो टेलीगन्स थ्योरम को वेरीफाई करनी है। तो मैंने क्या बताया था, वो आपको क्या बताया था, v के t1 i के t2 इक्वल्स टू, यहाँ पे बताया था i इक्वल्स टू 1 से b, 1 से b क्या है नंबर ऑफ ब्रांचेस, इक्वल्स टू v के i इक्वल्स टू 1 से b, v के t2 ले लो और i के t1 और t2 टाइम पे ये। अब ये आपने लिखाया था, वो वेरीफाई कैसे करेंगे अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या आता कि सर एक सर्किट आपका है ना, वो जो शुरू में स्टेटमेंट लिखाया था उसमें क्या था, एक t1 टाइम पे सर्किट दिया हुआ आपको, ठीक है, वहाँ पे आपको निकालो पहले पावर, ठीक है, और दूसरा t2 टाइम पे दिया हुआ है वो निकालो। तो उसके लिए जो टेलीगन्स थ्योरम रहती है वो ये होती है, वो क्यों होती है वो इससे वेरीफाई करके बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन से। चलो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मैंने नोड माना, नोडल से जल्दी हो जाएगा। ये प्राइमरी नोड को मैंने इसको रेफरेंस मान लिया, ये 10 वोल्ट हो गया, इसको V मान लेता हूँ इस नोड को, ठीक है। यहाँ पे नोडल लगाओ, क्योंकि इस करंट के सोर्स के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज नहीं पता, KVL नहीं लगा सकता, नोडल लगाऊंगा। तो ये V है, तो V माइनस 10 अपॉन में 1 है प्लस V अपॉन में 2 हो गया आपका, और ये करंट आ रहा है मतलब -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जाने वाले को पॉजिटिव तो आने वाला ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा सर अपने आप। तो 2 एलसीएम ले लो, तो 2V माइनस 20 प्लस V माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 3V इक्वल्स टू 24, तो V की वैल्यू 8 आ गई। V की वैल्यू 8 आ गई, ये V अपना 8 आ गया, ठीक है। तो V 8 आ गया मेरा। अब ये V8 आ गया, ये 10 वोल्ट हाई पोलरिटी है, तो करंट इधर जाएगा, कितना जाएगा करंट इधर, कितना जाएगा करंट इधर बताओ, ये करंट जाएगा सर 10 माइनस 8/1 यानी 2 एम्पियर का करंट जाएगा इधर, 2 एम्पियर का करंट इधर जाएगा, 2 एम्पियर का करंट इधर जाएगा, 2 एम्पियर का करंट इधर जाएगा, ठीक है। अगर 2 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, ये 8 है, ये 8 है, तो इधर कितना करंट जाएगा, हाई पोलरिटी से लो पोलरिटी 8/2 यानी 4 एम्पियर का करंट इधर जाएगा, 4 एम्पियर का करंट इधर जाएगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज बताओ, इसके क्रॉस वही वोल्टेज होगी जो इसके क्रॉस होगी, कितनी 8। तो इसका तो पता लग गया, इसका पता लग गया। अब एक चीज बताओ, ये लीनियर है ना, लीनियर अल्टेज सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो लीनियर में जब अपने बात करते हैं तो अगर ये मेरे सोर्स की जो इनको मैंने डबल किया था, ये 20 हो गया, ये 4 हो गया, ये 20 हो गया तो 4 हो गया, तो नोड वोल्टेज भी आपकी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि होमोजीनिटी प्रिंसिपल से, होमोजीनिटी से मैं कह सकता हूँ कि मेरी नोड वोल्टेज है वो 8 थी वो 16 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा सोर्स डबल हो गए सर, सोर्स डबल हो गए तो नोड वोल्टेज भी डबल होगी। बस होमोजीनिटी से ये पता लग गया। तो ये 16 है, ये रेफरेंस नोड माना, ये 20 है, यहाँ से करंट कितना जाएगा, 20 माइनस 16/1 4 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर, ये 16 है, 16/2 यहाँ से 8 एम्पियर। इस 4 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी, ऊपर प्लस है तो 16,
क्योंकि करंट सोर्स की डायरेक्शन ऊपर है। अब ये वाली थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है। देखो ब्रांच कितनी है, ब्रांच देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है तो ब्रांच 4 है, ब्रांच 4 है आपकी। अब चारों कंपोनेंट में लगा दो। चारों कंपोनेंट में पहले मैं एलएचएस इस वाले सर्किट की बात कर लेता हूँ, इसकी बात कर लेता हूँ, मतलब दोनों सर्किट तो सेम है। पहले मैं इस एलएचएस की बात कर लेता हूँ, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, ठीक है। तो एलएचएस को सोल्व करें तो इसकी वीके T1 टाइम वाले की वोल्टेज लेनी है और T2 टाइम वाले का करंट लेना है। तो ये 10 वोल्ट है इनटू इससे करंट कितना जा रहा है T2 में, इससे करंट जा रहा है 4 एम्पियर का, 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो 10 × 4 प्लस T1 पे। अब इसमें बात करेंगे तो इसके अंदर वोल्टेज कितनी है 2 एम्पियर, 2 × 1 यानी 2 वोल्ट है। तो 2 वोल्ट है, वोल्टेज कितनी है इसके क्रॉस 2, करंट कितना है 2, तो 2 × 2, ठीक है। अब इसकी बात करूँगा वोल्टेज 8 है, करंट 4 है, प्लस नहीं गलत कर दिया ना, या वोल्टेज कितनी है इसके T1 टाइम पे 2 है, करंट T1 टाइम पे 4 है, करंट T2 टाइम पे 4 है, करंट T2 टाइम पे 4 है, वोल्टेज T1 टाइम पे 8 है, करंट T2 टाइम पे 8 है, करंट T2 टाइम पे, क्योंकि करंट को T2 टाइम पे लेना है। वोल्टेज T1 टाइम पे 8 है, करंट कितना है, करंट कितना है आपका 4 है, करंट कितना है 4 है, इक्वल्स टू होना चाहिए आपका वोल्टेज T2 टाइम पे 20 है, करंट T1 टाइम पे आपका 2 है, करंट T1 टाइम पे आपका 2 है, वोल्टेज T2 टाइम पे 4 है, 4 × 1, और करंट T1 टाइम पे 2 है आपका, करंट T1 टाइम पे 2 है। वोल्टेज T2 टाइम पे कितनी है 16 है, करंट T1 टाइम पे 4 है आपका, ठीक है। वोल्टेज T2 टाइम पे 16 है और करंट T1 टाइम पे आपका 2 है। अब ये बराबर आएंगे, देखना आप टेलीगन्स थ्योरम ये वेरीफाई हो जाएगी आपकी। तो ये कितना आएगा, देखो ये कितना आएगा 40 प्लस 8 प्लस 64 प्लस 32, यानी कितना है, देखो कितना है 64 और 8 कितना हो गया 72 और 32 104 और 40 104 और 40 144 आया इससे। इधर देखो 40 प्लस 8 प्लस कितना आएगा, ये कितना आएगा बोलो 64 और प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा 72 और 32 104 और 40 144 इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है। एलएचएस में जो पावर थी वही आरएचएस में आ रही है। मतलब ये वाला टाइम वेरिएंस पे टेलीगन्स थ्योरम के लिए ये कंसेप्ट रहता है। अगर कोई इनपुट आपका एक्साइटेशन चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ में, तो ये समझ में आ गया ये क्यों लिखा था। देखो इससे 144 इक्वल्स टू 144। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपने काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। आपकी टेलीगन्स थ्योरम इसके साथ ख़त्म होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको फ्री में एजुकेशन मिले, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।